अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। 51वें संयम दिवस पर हृदय से अभिनंदन। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के 51वें दीक्षा दिवस के मंगल अवसर पर लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, देह की शक्ति टूटेगी और देह में पीड़ा भी हो रही है और आत्मा का सुख बढ़ेगा तो देह के सुख गौन हो जाएंगे और आनंद में रहोगे। भगवान महावीर के जीवन को तो देखो, कितने उपसर्ग आए थे। उपसर्ग आत्मा को नहीं आए, देह को आए। और भगवान ने देह को बिल्कुल गौन कर दिया, देह को पात्र बनाया। किस पाप जितने मैंने कर्म इकट्ठे किए हैं इसी जन्म में मैंने धोए उन्होंने, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और तुम भी हो सकते हो और मैं भी हो सकता है, पर कुनकुने पानी से कुछ नहीं होता। आधा इधर आधा उधर, ज्वारी की भांति दाव लगाना ही होगा। फिर देखो मिलता है कि नहीं मिलता। चलो 4 दिन जो तुम्हारे पास है, आज का पहला दिन है, संकल्प करो कि जो कुछ भी यहां से हमें मिलेगा हम पूर्णतः पालन करने का पुरुषार्थ करेंगे। हम किसी से कोई संपर्क नहीं करेंगे। यहाँ हम अकेले हैं। यहाँ कोई, चाहे आप इकट्ठे आए हैं, चाहे आपकी बहन आई है, पत्नी आई है, बेटा आया, सब अकेले, कोई रिश्ते नाते नहीं, कोई किसी का संबंध नहीं। बस केवल भिक्षु की भांति आए हैं। जो भोजन मिल गया ले लेंगे, नहीं मिला रह जाएंगे। 4 दिन के बाद अपने आप को देखेंगे क्या हमें वो मिला कि नहीं मिला। तो हम राग द्वेष मिटाने का प्रयास तो करते नहीं। क्यों क्रोध आता है, क्यों आत्म उधर ध्यान आता है। एक समकति को, एक आत्मदृष्टि वाले को आत्म उधर ध्यान नहीं करना, उसको धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ जाना है। इसका मतलब हमें अभी आत्मदृष्टि नहीं मिली, हम मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं। हम बार बार संसार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। राग द्वेष दुख का कारण है और राग द्वेष के कारण जीव अपने चैतन्य स्वभाव को न जानना, जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, शरीर आदि में अपनापन मानता है कि मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, इसके बिना मैं जिंदा कैसे रहूँगा। पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, फैक्ट्री नहीं होगी तो क्या होगा। सारा जीवन इसमें लगा देता है और जब जाने का समय आता है तो फिर पछताता है, वो जीवन में मैंने क्या कर दिया। इसलिए अब जितना समय रह गया है, बहुत कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब अपने लिए समय दो। अपने का मतलब शरीर के लिए नहीं, अपनी शिवमुनि के लिए नहीं, स्वयं यानी आत्मा। वो आत्मा निराकार है, निरंजन है, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, आत्मा हल्की नहीं। आत्मा के 8 गुण हैं। उस 8 गुणों का चिंतन करेंगे, आपको बताया जाएगा वो मैं हूं। पहले श्रद्धा पक्की करो। जैसे आपके माता पिता ने आपको नाम बता दिया, आपको शंका होती है नाम पर, माता पिता पर शंका होती है, बता दिया बस ठीक है। ऐसे भगवान की वाणी से आपको बता दिया, आप सब छोड़ दो। जो तुमने जन्मों जन्मों से कमा के रखा है वो सारा अज्ञान है, वो कांच के टुकड़े हैं, वो बेकार है, वो जन्म मरण के चक्कर में उलझने की बातें हैं। यदि जन्म मरण से पार होना चाहते हो तो एक आत्मा की शरण। वो आत्मा किसी की नहीं, अपनी आत्मा। मैं आत्मा और तुम आत्मा, समान आत्मा, उसमें रमन करो। और देह को पात्र बना करके जो कर्म इकट्ठे किए उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। देह में पीड़ा होगी, बेचैनी होगी, मन की मौत। मन नहीं चाहता ध्यान करना, मन नहीं चाहता कौशल करना, मन नहीं चाहता एक जगह बैठना, मन मनोरंजन चाहता है। पिक्चर लगा दो यहाँ, सब भर जाएगा। वो पिक्चर में क्यों जाते हो आप लोग? मिथ्यात्व का पोषण करने के लिए। आंखों को वो सीन अच्छा लगता है, कानों को संगीत अच्छा लगता है, कोई पात्र आपको अच्छा लगता है, 3 घंटे व्यतीत करके आ जाते हो और कितने कर्मों का बंधन हो जाता है। 5 इंद्रियों का पोषण हो गया। अब आपको आंखें बंद करके कहा मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, तो क्या किया आपने? बहुत कुछ किया। आपने 5 इंद्रियों के विषयों को रोक दिया। आंखें बंद हैं,
कान से सुनना नहीं, नासिका का सुगंध लेना नहीं, जिह्वा का स्पर्श करना नहीं, शांत होकर के अपने भीतर केवल आत्मा आत्मा आत्मा। ये कल्पना नहीं है, तुम आत्मा हो, थे, रहोगे। वही आत्मा जो बुद्धों में, महावीर में है, अरिहंतों में है, सिद्धों में है, तुम में वही आत्मा, मुझ में वही आत्मा। बार 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 चिंतन करोगे तो आत्मा का प्रकाश आपको प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होगा, सुख भीतर चमकेगा और देह का मोह टूटेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है। और ये साधना केवल आत्मा की, बाकी कुछ नहीं। और सारी तीर्थंकर भगवंतों की साधना। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, यदि मोहनीय कर्म, सबसे कठिन है मोहनीय कर्म को तोड़ना। मोहनीय कर्म तोड़ दो, अभी केवल ज्ञान हो जाए। मोहनीय कर्म क्या है? ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा परिवार, ये मेरा गुरु, ये मेरी परंपरा, ये मैं स्थानकवासी, ये तेरा पंथी, ये मेरा क्रिया, ये मेरे गुरु, ये सारा मोहनीय कर्म। महावीर ने कोई किसी को नहीं कहा, महावीर ने किसी का नाम तक नहीं लिया, महावीर ने अपना नाम भी नहीं लिया। और हम कितना गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में कितना, सब कर्मों का बंधन है। जो गुरु ऐसा कहता है, क्रिया को महत्व देता है, ज्ञान को महत्व देता है, समझो उसने अभी तक महावीर की साधना को, महावीर के तप को, महावीर के ज्ञान को समझा ही नहीं। सबसे पहली और मौलिक भूल यही है कि यह जीव आत्मा अनंत गुण वाला चैतन्य तत्व है और मूर्तिक जड़ शरीर को, पुद्गल को इसने अपना होना मान लिया। ये सबसे बड़ी भूल है, ये मिथ्यात्व है। ये जीव, ये आत्मा अनंत गुण वाला चैतन्य रूप निराकार, अनंत गुण से संपन्न, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख संपन्न है। पर क्यों प्रकट नहीं होता? कि मोह का पर्दा इतना जबरदस्त है कि वो मोह आने नहीं देता बाहर। जैसे बादल हैं और सूरज निकला हुआ है, बादल छा जाएं तो सूरज का प्रकाश नजर नहीं, कहाँ एक छोटी सी बादल की टुकड़ी और कहाँ सूरज जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, तो छोटी सी बदली सूरज को ढक देती है। ऐसे हमारा मोहनीय कर्म। इसलिए जब आत्मा की शरण लोगे, आत्मा का ध्यान करोगे, आत्मा में रमन करोगे, तो आपका मोहनीय कर्म धीरे धीरे क्षीण होगा। किसके लिए झूठ बोलना, किसके लिए चोरी करना, किसके लिए माया करना? भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। क्यों परिवार को चलाना, क्यों परिवार के लिए छल छदम करना, क्यों पैसे इकट्ठे करना? और कितना काफी नहीं है तुम्हारे पास जो है? विचार करो, चिंतन करो। अभी तक आत्मा का रस ही नहीं आया, ऊपर ऊपर से आत्मा करते रहे। जिस दिन आत्मा का रस आ गया, छूट जाएगा। महावीर की तरह जंगल में चले जाओगे, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अनंत में सुख में हूं। अनंत घन सब कुछ छोड़ के चले गए। हम तो अमर भाई ना मरेंगे, हम तो अमर भाई ना मरेंगे, मैं अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, मैं मरने वाला हूं ही नहीं, कौन मारेगा मुझे? ये आत्म तत्व वाला ही कह सकता है। शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, इतनी पक्की श्रद्धा। मौत आती है तो आज आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें डर लगता होगा, मेरा धन कहाँ जाएगा, मेरा बेटा कहाँ जाएगा? ये सारी आसक्ति मोह की। इसलिए तोड़ो आसक्तियों को, तो छूटेगी एक दिन, पहले ही छोड़ दो। पुद्गल को, जड़ को अपना मान लिया, सबसे पहली मौलिक भूल। यह चेतन तत्व निराकार है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। भगवान महावीर की वाणी कहती है, नो इंद्रिय गिज्झा मुक्त भावा। ये आत्मा बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। आत्मा हल्की भारी नहीं है, आत्मा का वजन नहीं है, शरीर का वजन है। जैसा कर्म करते हो, यही आत्मा हाथी की शरीर में जाके हाथी का शरीर लेगी और चींटी का, कुंथों का शरीर भी ले लेती है। इसलिए आत्मा को जान नहीं सकते, पर आत्मा का अनुभव तो कर सकते हो। यू कैन एक्सपीरियंस द ट्रुथ ऑफ योर सेल्फ, द डेप्थ ऑफ योर सेल्फ। यदि बार बार कहते गहरे गहरे, कोई कुआं नहीं लगा, बाल्टी लेके भीतर जाना है। गहरे का मतलब है जब आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपका मन अलग कर देते हो। उपेक्षा कर दो मन की, बुद्धि की। अभी अपेक्षा कर नहीं रहे, मन के विचार आते बड़े अच्छे लगते हैं। ओहो, कौन आ गया दुकान में, कौन गया था,
क्या हो रहा था, हम कहानी बना लेते हैं उसकी, मन को पोषण देते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। ये छोड़ो मन की बातें, मन को छोड़ मन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, कुल, परंपरा, शरीर, कुछ नहीं, मैं केवल आत्मा, मैं केवल आत्मा, मैं केवल आत्मा। फिर देखो गहरे जाओगे, समय लगेगा, कोई जल्दी जा सकता है, कोई टाइम से जा सकता है, पर आपकी पहली बात श्रद्धा और प्यास, संकल्प, संकल्प के साथ आपका पुरुषार्थ, ये नहीं है तो कुछ शिविर करके चले जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर करोगे, अच्छा है करोगे, कुछ कर्म कटेंगे, कुछ हल्के हो जाओगे, पर मूलतः आत्म तत्व की सिद्धि के लिए यही है, इस मार्ग में आप आए हो तो अपने जीवन को एक अधिक से अधिक समय दो, लगाओ, कुछ करना नहीं। सत्य यही है, तुम आत्मा हो, पर आत्मा का स्पंदन तो होता है ना, जैसे संवेदना शरीर पर होती है, पर आत्मा का निज गुण, आत्मा की अनुभूति में जब खो जाओगे तो सुख प्रकट होता है, भीतर से झरता है, स्वयं झरता है, वो स्वयं संवेदन है आत्मा। उसको जब आप गहरे जाओगे तो ये कल्पना नहीं है, ये शब्द नहीं है, तुम आत्मा ही हो, शरीर के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, विचारों के पार। जब एकांत में बैठ करके बार बार गहरे उतरो तो स्वयं जाओगे, निश्चित जाओगे। विचार करना, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा के गुणों का चिंतन करो। आत्मा अमूर्त है, निराकार है, आत्मा का रंग रूप नहीं, वर्ण का, आत्मा इंद्रियों से जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर मैं आत्मा ही हूं। देह मुझे मोहनीय कर्म से मिला है, मैं देह नहीं हूं, देह के भीतर आत्मा है। ये तो आप जानते हैं, आत्मा ना तो आंखें देख सकती हैं, तुम चल के आए हो, आत्मा ना तो तुम चल के आ सकते हो, तो आत्मा तो है ना, आत्मा के बिना तुम बात ही नहीं कर सकते, वो आत्मा है। आत्मा की उपस्थिति में हम कर्मों की लीला कर सकते हैं और आत्मा की उपस्थिति में कर्मों का बंधन कर सकते हैं। जब आत्मा की उपस्थिति में आप शरीर को महत्व दोगे, शरीर के भोग भोगोगे तो संसार बढ़ेगा। आत्मा की उपस्थिति में शरीर की उपेक्षा कर दोगे, आत्मरमण करोगे, आत्मचिंतन करोगे, कर्मों की रचना हो जाएगी। इसमें हम बता नहीं सकते, अपने आप होगा, क्योंकि आत्मा निराकार है। कोई ऐसा कोई आपको रूप रंग नहीं देख सकते। अभी भी आप कल्पना कर रहे हैं कि पशना के स्थान पर वो धारा प्रवाह बह रहा है, कुछ नहीं, वो धारा प्रवाह भी छोड़ दो, अपने आप होगा। छोड़ दो सब, मन के विचारों को छोड़ दो, बुद्धि की कल्पना को, बुद्धि के निर्णय को छोड़ दो और पांच इंद्रिय के विषयों को छोड़ दो। अपने में बैठे विचार आएंगे तो सोहम का सारा ले लो, दो चार सोहम सोहम सोहम, फिर शांत हो जाओ, अपने आप होगा। करके देखो, कल फिर चर्चा करना। पर आत्मा न भूलना, चले हो तो आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। शरीर भोजन करेगा, शरीर चलेगा, मैं आत्मा। भेद ज्ञान पुष्ट करना है आप सबने, इतने पुराने साधक है, नए साधक है। भेद ज्ञान क्या? शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न। शरीर चलेगा, शरीर बात करेगा, शरीर सब कुछ करेगा, मैं आत्मा दृष्टा हूं, ज्ञाता हूं, ये आत्मा का निज गुण है। आत्मा का पोषण करो, शरीर को गौण करो, धीरे धीरे उसका एहसास होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, करके देखो। इतना भेद ज्ञान, हम भेद ज्ञान भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। शरीर चलता है, दृष्टा भूल जाते, ज्ञाता दृष्टा भूल ही जाते। उसको याद रखना, सबकी सहायता करो, कौन मना करता है? सबकी सेवा करो, सबकी सहायता करो, घर में काम करो, जो कुछ करना है करो, पर आत्मा को मत भूलो कि मैं आत्मा दृष्टा हूं, मैं करने वाला कुछ नहीं, तुम सहायता करने वाले भी नहीं। हो गई, तुम्हारा भाग्य होगा, उसका भाग्य लेने का होगा, तुम्हारा देने का होगा तो होगा। तुम अहंकार क्यों करते हो कि मैं सहायता करता हूं? यदि कर्ता भाव का पोषण नहीं करना, कर्ता शरीर कर रहा है, मन वचन काया बुद्धि, मैं दृष्टा हूं। आत्मा दृष्टा है, कर्ता भोक्ता नहीं है। दृष्टा भाव का पोषण करो, कर्ता भोक्ता को छोड़ो, क्योंकि जन्मों जन्मों के आपका दोष नहीं है, जन्मों जन्मों के संस्कार हमें ऐसे इकट्ठे किए हुए हैं कि हम जल्दी भूल जाएंगे। जाते समय चलोगे यहां, दृष्टा भाव भूल जाओगे। बार बार रिवाइज, इसलिए हम बार बार शिविर में आओ और घर में कम से कम संकल्प करके जाओ, 3 घंटे 4 घंटे में देने हैं, और समय मैं बताता हूं कैसे देने हैं। 2 घंटे सुबह उठ करके दो,
रात को सोते समय घंटा दो, नहीं तो दिन में दो। समय निकालो। टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज गोल्ड, टाइम इज जेल। हम इसको समझते नहीं हैं, आराम की जिंदगी जीते हैं। आज तक मैंने बहुत सुना था कि ध्यान में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। 3 दिन हम यहाँ पर महाराज साहब के सानिध्य में है और ध्यान की क्या महत्व है आज हमारे ध्यान में आया। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकितम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार सूरत। शासन के हो प्रभारी तुम सदाचारी हो सागर वर गंभीरा। शासन के हो प्रभारी तुम सदाचारी हो सागर वर गंभीरा। तब